गांव लाखनपुर, जिसमें एक आदमी जग्गा नाम का रहता था। वह एक नंबर का लालची, बेईमान और धोखेबाज आदमी था। वह कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को रोककर उन्हें भड़काता और उन्हें चोरी करने के लिए उकसाता था। उसने कॉलेज जाने वाले लड़कों को चोरी करना सिखाया, जिससे वे चोरी करते हैं और जग्गा आराम से बैठकर उनके चोरे हुए पैसों का हिसाब करता है। एक दिन इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कुछ विद्यार्थियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गए और बोले, यान तुम लोगों का क्या नाम है? तुम पढ़ाई नहीं करते हो? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है? बोलो, क्यों करते हो चोरी? मेरा नाम राकेश है। और मेरा नाम नीरज है। और मैं पंकज। तुम लोग अभी इतने छोटे हो, कॉलेज जाने की उम्र में तुम लोग चोरी क्यों कर रहे हो? और तुम लोगों को चोरी करने के लिए कौन सिखा रहा है? हमें चोरी करने के लिए जग्गा भाई ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुझे लग रहा था कि इन सब के पीछे वो बदमाश जग्गा का नाम होगा। ना खुद सही से रहता है और ना ही किसी को चैन से रहने देता है। कांस्टेबल विक्रम, जग्गा को तुरंत बुलाओ। कांस्टेबल विक्रम जाते हैं और जग्गा को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। तब जग्गा आकर बोलता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों बुलाया? देखो जग्गा, तुम्हारी बदमाशी बहुत बढ़ गई है। अब तुम इन्हें कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे, इन्हें भी चोरी करना सिखा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसने बोला इंस्पेक्टर सर कि मैंने इन्हें सिखाया है? आपके पास कोई सबूत है? हाँ, तुम्हारे इन्हीं आदमियों में से एक आदमी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है कि तुम ही इन्हें चोरी करना सिखा रहे हो। क्या रे, तुम लोगों ने मेरा नाम लिया? मैंने तुम लोगों को चोरी करना सिखाया है। बोलो, बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, आपने हमें कहाँ सिखाया? हम तो आपको जानते भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, कोई केस नहीं बन रहा है तो मुझे फंसाया जा रहा है, एक शरीफ इंसान को। कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण आज तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मगर याद रखना, जल्दी हमारी फिर से मुलाकात होगी। इंतजार रहेगा हमारी मुलाकात का। इतना बोलकर जग्गा और वह तीनों लड़के वहां से चले जाते हैं। जग्गा अपने अड्डे पर जाकर अपने आदमियों से बोलता है, यह इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। हमारे खिलाफ गया तो क्या होगा, उसको मालूम होना चाहिए। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है ये। भाई, पहले ये हम पर उतनी निगरानी नहीं रखता था, लेकिन जब से हमने इन्हें विद्यार्थियों को काम पर लगाया है, तब से ये हम पर कुछ ज्यादा ही निगरानी रख रहा है। वैसे भाई, हमें विद्यार्थियों से क्यों चोरी करवा रहे हो? हम खुद भी तो कर सकते हैं ना। इनसे काम कराना जरूरी है? चुप रह। इस इंस्पेक्टर को हम पर पहले से ही शक है। अगर हमने कोई एक गलती की तो यह हमें जेल में डाल देगा। और वैसे भी इन्हें कभी सिखाने की उम्र है, चाहे कॉलेज में सीखें या फिर मुझसे। पर भाई, हमें इनकी क्या जरूरत? हमारे गैंग में तो और भी लोग हैं, हम उनसे करवा लेते हैं ना चोरी। अरे छोटू, तुम्हें नहीं पता, ये लोग अब बड़े हो रहे हैं। इनको खुद के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। हर काम के लिए ये घर वालों से पैसे तो मांग नहीं सकते, तो हम इनको कुछ पैसे देकर उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कराते हैं, और ये हमारी बड़ी बड़ी चोरी करने की ख्वाहिशें भी पूरी करेंगे। क्या समझे? वाह भाई, आपका दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है। बहुत होशियार हो। मान गए, इसलिए हम चोरों के सरदार हो। जंगल वाले मेरे फार्म हाउस में पार्टी का इंतजाम कर। मैंने आज शाम को वहां पर कुछ और भी स्टूडेंट्स को बुलाया है, उन्हें भी तो सिखाना है। ठीक है भाई, मैं इंतजाम करता हूँ। छोटू ने जग्गा के फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया, जिसमें कि काफी सारे कॉलेज के विद्यार्थी आए हुए थे। धीरे धीरे जग्गा ने उन सबको अपने चोरी के बारे में बताया और उन्हें अपना प्लान समझाया। सभी लोग राजी भी हो गए। ऐसे ही उससे गांव में काफी चोरियां बढ़ गईं, जिससे लोग बाहर जाने से भी डरने लगे। एक दिन एक आदमी अपनी बाइक चोरी होने के कारण पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बाइक चोरी हो गई है, आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। अच्छा, ये बताओ भाई, कहाँ से चोरी हुई, कैसे चोरी हुई और किसी पर तुम्हें शक है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट नीरज पर शक है, क्योंकि नीरज और उसके कुछ दोस्त बातें कर रहे थे कि उन्हें आज जग्गा भाई ने बाइक चोरी करने के लिए बोला है। आप मेरी बाइक ढूंढ दीजिए प्लीज। कांस्टेबल विक्रम, तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? ये इस समय कहाँ होगी? जी सर, जग्गा इस समय और भी काफी सारे विद्यार्थियों को अपने जंगल के किसी फार्म हाउस पर पार्टी के लिए बुलाता है और वहीं से अपने चोरी का अंजाम देता है। अगर हमने इस बार उसे बिना किसी पुख्ता सबूत के पकड़ा तो यह फिर कोई न कोई बहाना बनाकर छूट जाएगा, लेकिन इस बार हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा।
इसलिए हमें एक ड्रोन की जरूरत होगी। तुम एक ड्रोन वाले को बुलाओ। कांस्टेबल विक्रम अगली सुबह एक ड्रोन वाले को बुलाकर लाते हैं। उन लोगों ने उस ड्रोन में एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया जिससे कि वह वहां के सारे कारनामों का रिकॉर्ड रख सकें। उसके बाद उन्होंने उस ड्रोन को विक्रम के फार्म हाउस पर भेजा। थोड़ी देर बाद ड्रोन जग्गा के अड्डे पर पहुंचा और वहां पर हो रहे सभी कारनामों को रिकॉर्ड किया। देखो, तुम लोग अभी एक स्टूडेंट हो। तुम लोगों की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होंगी, पैसों की भी जरूरत पड़ेगी और तुम लोग हर एक चीज के लिए अपने मम्मी पापा से तो मांग नहीं सकते। अगर तुम लोग मेरे गैंग में शामिल हो जाओ तो मैं तुम लोगों की पैसों की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता हूँ। वह कैसे? आप हमें पैसे दोगे? अगर हम घर वालों से न मांगे तो फिर हमें इस पैसों की प्रॉब्लम से कैसे छुट्टी मिलेगी? हाँ, मैं दूंगा पैसे, मगर उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आजकल लोग दिखावे के लिए और खासकर औरतें इतना गहना पहन के बाजारों में निकलती हैं, पर्स में काफी पैसे होते हैं। तो तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, पर चोरी करनी है। चोरी? लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, पुलिस का केस मैं देख लूंगा। लेकिन याद रहे, तुम जितना भी सामान चोरी करके लेकर आओगे उसमें से 60% मेरा होगा और बाकी का 40% तुम्हारा। मान्य हुआ? और हाँ, ये बात केवल हमारे बीच रहनी चाहिए, किसी और को पता भी नहीं चलना चाहिए। अगर और कोई हमारी गेम में शामिल होना चाहता है तो बेझिझक उसे अगली पार्टी में ले आना। और उसके बाद इंस्पेक्टर चालू पांडे ने वह ड्रोन को अपने पास वापस बुला लिया, जिसके बाद उन्होंने मिलकर जग्गा के फार्म हाउस पर छापा मारा। इंस्पेक्टर के वहां पहुंचते ही जग्गा डरा गया और बोलने लगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अब तो हमने कोई चोरी भी नहीं की, हम तो शांति से अपने समाज पर पार्टी कर रहे हैं। अब आपको क्या दिक्कत है? जग्गा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुमने इनकी बाइक चुराकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि आज इनकी बाइक की वजह से तुम्हारा सारा काला सच हमने एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। जिसके पास पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोग की अच्छे से पिटाई की और जग्गा ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। इस तरह से उसे बाइक वाले को चोरी उसकी करना बाइक बहुत मिली बुरी बात और गांव होती है, वालों को क्योंकि हर चोरी बुरे से काम आराम का मिला। अंजाम भी बुरा होता है। यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी लाएं तो हमें कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।